हेलो दोस्तों, मैं आपको आज एडजेक्टिव का अगला पार्ट बताने जा रहा हूँ। देखिए, अभी अभी मैं खुद केवीएस का एग्ज़ाम देने गया था, जिसमें आल जो ग्रामर के पोर्शन थे वो केवीएस चाहे जो भी है वो सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच से आए हुए थे। ठीक है, तो जो ग्रामर की रीड होती है ना वो पार्ट ऑफ स्पीच ही होता है। हर जगह इससे प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो, सीयूटी ले लीजिए, माने जिसमें इंग्लिश आता हो, माने ए टू जेड, नीट ले लीजिए, ए टू जेड जितने भी सब होते हैं इन सब में हमारा ये पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन उठाता है। अभी बता रहे केवीएस में 20 में से 13-14 प्रश्न इससे डाला था पूरे पार्ट ऑफ स्पीच से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। और देखिए, जब हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। व्यूज जाते हैं लेकिन लाइक नहीं आता है। ठीक है, तो कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए साथ में। चलिए देखते हैं आगे। पोसेसिव एडजेक्टिव, यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो देखिए, यानी कि जिस एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव मतलब ही विशेषण बताने के लिए होता है, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब मतलब कि जिस एडजेक्टिव का प्रयोग यानी कि एडजेक्टिव के रूप में भी हो और संबंध का बोध कराता हो। किसका बोध कराता हो? संबंध, माने किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ उसके संबंध को स्थापित करते हुए विशेषता बताता हो, उसे हम क्या कहते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देख लीजिए कि हमारा माई हो गया, आवर हो गया, हीज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, ये सारे के सारे योर हो गए, यानी कि एटीसी, यानी कि ये हमारे क्या हो जाते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। अब इसका प्रयोग देखिए कैसे एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा सिंपल सा है कि देखिए, इसके पोसेसिव का मतलब क्या कि किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लग के ही आता है। जैसे हम कहेंगे कि इट्स टीथ, इट्स टीथ्स आर शार्प। देखिए, इट्स टीथ आर शार्प, माने कि इसके जो दांत हैं ना जी वो क्या है? शार्प हैं। क्या जी? शार्प है, कि नुकीले हैं। तो यहाँ पर बता रहा है ना कि इसी के जो दांत हैं, यानी कि ये जो दांत हैं और इसी के दांत हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा? शार्प है, ये नुकीला हो गया। ठीक ना? इस प्रकार से हमारा क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव आता है। अब आगे देख लीजिए, कहा जाएगा कि योर सन इज वेरी इंटेलिजेंट, चाहे इंटेलिजेंट ही लिख लीजिए, इंटेलिजेंट, योर सन इज इंटेलिजेंट। अब देख लीजिए इंटेलिजेंट, यहाँ पर सन के साथ ही हमारा आया है ना, और ये योर, ये बता रहा है, मैंने इसकी ही विशेषता बताना कि आपका ही लड़का। यहाँ पर योर हमारा क्या हो जाएगा? पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तीत हो जाएगा। यानी कि इसी प्रकार से जो, यानी सिंपल से याद रखिएगा कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लग कर, कौन सा? ये जब किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लग कर इसकी विशेषता को बताते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कह दिया जाएगा कि हर रूम इज क्लीन। एक और देख लीजिए, हर रूम इज क्लीन, हर रूम इज क्लीन, यानी कि उसकी कमरे साफ है, यानी कि कमरा साफ है, लेकिन किसका? उसके। तो देखिए पोसेसिव, ये संबंध बता रहा है ना, इस कमरे से इसका संबंध बताते हुए क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है कि इसी का रूम क्या है? साफ है। तो यहाँ पर हर हमारा क्या हो जाएगा? पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोसेसिव एडजेक्टिव। किसी को देखिए, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अब चलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना ना। जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़े थे आप, और इसी तरह से आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है कि ये माने जो भी प्रोनाउन से रिलेटेड इसमें वर्ड यूज हुए हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ना हर में नाउन यूज हुआ होगा, माने किसी न किसी नाउन के साथ जुड़कर काम करता है, प्रोनाउन में अलग अलग काम करता है, यही अंतर होता है। अब देखिए, इसमें भी वही चीज टर्म आएगा आपका, ईच, इवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, नाइन, मतलब कि ये भी यही हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही कहलाते हैं। लेकिन कब? जैसे प्रोनाउन में भी बताया था ना कि यही होता है, लेकिन इसमें इसके साथ कोई नाउन यूज नहीं होता था, लेकिन इसमें हर में कोई ना कोई नाउन यूज होगा।
यानी कि यूज के आधार पे ही ये बदलता है। जैसे हम कह सकते हैं ना कि ईच मैन इज लेबोरियस, ईच मैन इज लेबोरियस। यहां पर देखिए कह रहा है ना कि प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर मैन के साथ ये जुड़ रहा है और बता रहा है इस पे, ठीक ना, कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, मेहनती है। कहा जा सकता है ना, आगे भी कह सकते हैं कि एवरी बॉय हैज अ पेन, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि प्रत्येक बच्चे के पास क्या है, पेन है। तो इसमें समझिए प्रत्येक बच्चे के पास क्या है, पेन है। तो इवरी लगा हुआ है ना बॉय के साथ, किसके साथ जी, बॉय के साथ इवरी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इवरी, हमारा इवरी जो हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। और इसमें ईच हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मतलब इसी तरह से इसका आइदर नाइदर का भी प्रयोग जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लग कर करेंगे तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब अगला चलते हैं हम क्या, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है जी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। देखिए पढ़ाई के लिए ना हमारा मन होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, मन। कितने लोग, देखिए अभी हम क्या बता रहे थे कि लक्ष्य, यानी कि लक्ष्य क्या होता है कि हम सोचते हैं बहुत कुछ लेकिन करना नहीं चाहते। अभी मान लीजिए कोई पढ़ा ही रहा है, मैं हूँ, एनीवन कोई भी है, तो बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा देखने के बाद करें। अरे पूरी चीज़ देखोगे तभी तो पूरा ज्ञान मिलेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पढ़ाने में भी कोई त्रुटि रहती है तो उस पर भी कमेंट करके मुझे सजेशन दे सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगला दिया है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, देखो इंट्रोगेटिव मतलब ही होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव मतलब ही क्या होता है, प्रश्नवाचक। यानी कि जो उसमें हम लोग पढ़े थे कि व्हाट, ठीक है, व्हाट, विच, ठीक है, वेयर, ये सारे चीज वही वाले चीज हमारे इसमें भी हो जाते हैं, लेकिन ये विशेषता का काम करता है प्रश्न पूछने के साथ ही। अब देखिए क्या अभी समझाया था ना कि ये किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लग कर कहता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखा जाए तो हम कह दे सकते हैं कि विच शर्ट इज योर। कह रहे ना कि कौन सी शर्ट तुम्हारी है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है ना शर्ट, तो शर्ट के साथ जब विच का हम प्रयोग किए हैं, शर्ट के साथ किसका प्रयोग किए हैं, विच का, तो यहाँ पर विच हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना है कि जब शर्ट के साथ हम विच लगाए हैं तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी प्रकार से अब ध्यान दीजिएगा, अगला दिया जाएगा कि व्हाट नेम डू यू नीड्स। अभी मान लो किसी का नाम ही रखना है तो कह देना कि व्हाट नेम डू यू वांट लिख लीजिए, चाहे नीड लिख लीजिए, चाहे जो भी लिखिए, चाहे ये वो भी लिख सकते हैं, स्पीक भी, स्पीक यानी कि किस नाम से तुमको बुलाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए नेम से पहले हमारा क्या लगा हुआ है, व्हाट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अच्छा चलिए प्रोनाउन में समझते हैं, प्रोनाउन क्या था। तो देखो इसमें क्या था कि इस तरह से आता था, व्हाट इज योर नेम, यानी कि इस प्रकार से जब देता है तब ये हमारा प्रोनाउन होता है। क्या होता है जी, प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन जब इस कंडीशन से दे, किसी न किसी नाउन से जुड़ा हुआ हो, तब ये हमारा क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है जी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से हम चलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर माने व्यक्तिवाचक ना, यानी कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर नाउन को में कुछ फेर बदल करके बनाते हैं कोई अलग वर्ड, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो प्रॉपर नाउन से ही बनाए जाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कैसे, तो ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा इंडिया, इंडिया क्या है जी,
इंडिया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन है, इंडिया एक ही है ना, तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। और जब हम इसी में क्या करते हैं जी, एन जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, एन, तो ये हमारा बन जाता है क्या, इंडियन। क्या बन जाता है जी, इंडियन। इंडियन देखिए, इंडिया ये हमारे देश का नाम है, भारत, ठीक है। और देख लीजिए इंडियन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इंडियन का मतलब क्या हो गया, भारतीय, भारतीय। अब ध्यान देना है कि भारत और भारतीय में क्या अंतर है, यानी कि जब इंडिया था तो ये केवल एक देश का नाम था, लेकिन इंडियन का मतलब कि भारत के लोग, भारतीय का मतलब क्या हो जाएगा कि भारत के लोग। यानी कि इस प्रकार के जब वर्ड आते हैं ये, तो ये हमारे कहलाते हैं क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या कहलाते हैं जी, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका है ना, उसको भी देख लेते हैं, अमेरिका, अमेरिका। तो अमेरिका में अगर हम एन जोड़े तो क्या हो जाता है, अमेरिकन। तो देखिए अमेरिका हमारे देश का नाम हो गया, लेकिन अमेरिकन, अमेरिकन क्या हो गया, मतलब कि अमेरिका के लोग। अब देख लीजिए अमेरिका हमारा क्या हो गया, देश का नाम हो गया, केवल किसका नाम हो गया, केवल देश का एक नाम हुआ, लेकिन अमेरिकन कर दिए, ये हमारा हो गया क्या, अमेरिका। बट यहाँ पर क्या हो गया, अमेरिका के लोग, अमेरिका के लोग, ठीक है, ध्यान देना है, अमेरिका के लोग, तो यही है, अमेरिकन हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी कि जब प्रॉपर नाउन से कोई हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी तरह से रसिया का रसियन हो जाएगा, यूरोप का यूरोपियन हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमें समझना है और केवल समझना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही आता है कि इसमें से बता दीजिए कि प्रॉपर एडजेक्टिव कौन सा है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक ना। और ये एडजेक्टिव का लास्ट पार्ट है आपका क्या, एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव, ठीक है। और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि जब लास्ट तक देखेंगे तभी हमें फुल का फुल नंबर मिलेगा। देखिए इसका होता है जोरदार सूचक अवयव। जोरदार सूचक अवयव क्या होता है, यानी कि एक ऐसा विशेषण जो किसी नाउन या प्रनाउन से जुड़कर और उसके ऊपर जोर डालता है। क्या डालता है जी, जोर डालता है, उसे ही हम कहते हैं एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव। मतलब समझो, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी किताब की तलाश थी, ठीक है, किसकी तलाश थी, किताब की, आपको मिल नहीं रहा है, तभी किसी दुकान पे अचानक आप कई दिनों के बाद गए और वो आपको किताब दिख गई, तो आपसे रहा नहीं जाएगा, खटाक से जो आपके दोस्त मित्र रहेंगे खटाक से बोलोगे, अरे यार भैया किताबिया हम खोजत रहनी हो, कहते हैं ना। तो देखो यही किताबिया हम जो खोज रहे हैं, यही जो शब्द इसमें प्रयोग हुआ है वही क्या होता है, क्योंकि आप जोर डाल रहे हैं ना कि यही बुक, यही किताब, चाहे किताब हो गया, चाहे इसके अलावा शर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आप ढूंढ रहे हो और आपको मिले बड़ी उस जिसके लिए आप उत्सुक हो और मिल जाए अचानक, तो वही होता है। शादी के मैटर में ले लो, आप जैसी लड़की ढूंढते हो अचानक वैसी लड़की मिल जाए तो ना, हाँ भले ना रहेगा लेकिन कहोगे हाँ हाँ चलिए ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं अगला ये कैसे आता है, तो समझ में आया ना। यानी कि किसी नाउन या प्रनाउन के साथ जुड़ कर, ठीक है, और उस पर जोर डाल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं जी, एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव। तो चलिए एग्जांपल थोड़ा सा देख लिया जाए इसका। कह रहा है कि दिस इज, एक देख लीजिए एग्जांपल कि दिस इज वेरी बुक, वेरी बुक आई वांट। यहां से देखिए एक वाक्य जुड़ा है कि दिस इज वेरी बुक, ठीक है, आई वांट, क्या हो जाएगा जी, आई वांट, आई वांटेड लिख लेते हैं, वांटेड, आई वांटेड। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ आप कहोगे सर वेरी मतलब बहुत होता है, नहीं, जब इसका प्रयोग नाउन से जोड़ कर इस पर जोर डालने के लिए किया जाए तभी एम्फेसिजिंग प्रोनाउन होता है। तो इसका अर्थ कैसे निकालेंगे कि दिस इज वेरी बिग, यह वही किताब है, यह वही किताब है, ठीक है, जो मैं चाहता था, यानी कि मैं जो चाहता था ये वाली वही किताब है। तो इसका मीनिंग भी इसी प्रकार से क्या होता है, निकलता है। तो ये जो वेरी है हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी देख लीजिएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक ना। दिस इज द सेम प्रॉब्लम, ऐसे कह सकते हैं हम एक कि दिस इज अ सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम कि विच आई एम
विच आई एम फेस। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। करें कि दिस इज द सेम प्रॉब्लम, ठीक ना। करें कि यह वही समस्या है, यानी कि देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई सवाल आपने हल किया होगा और आपके दोस्त को नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो वो आके पूछता है भाई तू किया है तो बता दे। जैसे आप वो सवाल हल कर लिए होते तो आपसे रहा नहीं जाएगा, तुरंत कहते यार ये सवाल हो तो हम तुरंत किए हैं, फटाक से जोर डालते हो ना, तो यही इम्फाइजिंग है। यानी कि आप कहोगे कि यार ये तो वही समस्या है विच आई एम फेस, जिसको मैं कर चुका हूँ, जिसका मैं सामना कर चुका, यानी कि सवाल ही पे ले लीजिए, किसी भी रेटिंग पे ले लीजिए, तो यही होता है कि दिस इज द सेम प्रॉब्लम विच आई एम फेस। यह वही समस्या है जिसको मैं क्या किया था, फेस किया था। यानी सवाल पे ही ले लो कि तुमको सवाल वो आ गया है, तुम्हारे मित्र को नहीं आया, वो तुमसे पूछने आया है, ठीक है, तो आप बता रहे हो। तो देखिए दोस्तों, इसके आगे मैं अगला वर्ब शुरू करूंगा। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर वर्ब जिसको समझ में आ गया टोटली, उसको पूरा ग्रामर समझ में आ जाएगा 90%, ठीक है। अब ये वीडियो में यहीं तक देख लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।